Jai Hind everyone and welcome you all to the online classes of Shirab Public School. And here we are with the subject of economics for class 11th. और इसमें हमारा सेकेंड यूनिट चल रहा था फर्स्ट पार्ट इकोनॉमिक्स का, जो कि स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स है, और इसका सेकेंड यूनिट यानी कलेक्शन, प्रेजेंटेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। और इसमें आपका कलेक्शन ऑफ डेटा का टॉपिक चल रहा था, and in that we were studying about the method of random sampling. रैंडम सैम्पलिंग के कितने मेथड होते हैं वो हम इसमें स्टडी कर रहे थे। फर्स्ट वन हमने मेथड स्टडी किया था सिंपल सैम्पलिंग और सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जो होती है, जिसमें कि फिर आगे फर्दर ऑन इसके दो तरीके हो सकते हैं रैंडम सैम्पलिंग के। फर्स्ट वन हो गया आपका लॉटरी मेथड और सेकंड वन हो गया टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स, जिसमें हमने टिपिट मेथड को भी कल समझा था। कल फिर हम मेथड ऑफ सैम्पलिंग्स में आज का आपका टॉपिक है पर्पसिव और डेलिब्रेट सैम्पलिंग। हाँ, सो टुडेज टॉपिक इज़ अबाउट पर्पसिव और डेलिब्रेट सैम्पलिंग। So purposive sampling is that method in which the investigator himself makes the choice of the sample items in which in his opinion are the best representatives of the population or universe. Okay, so just for once remember this, purposive sampling is that method, ये वो मेथड होता है सैम्पलिंग का इन विच द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ मेक्स द चॉइस ऑफ द सैम्पल, जहाँ पर इन्वेस्टिगेटर खुद से सैम्पल की चॉइस कर रहा है। ओके, आइटम्स इन विच सैम्पल आइटम्स इन विच इन हीज ओपिनियन आर द बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव, और किन आइटम्स की वो चॉइस कर रहा है, वो आइटम्स की चॉइस वो कर रहा है इन्वेस्टिगेटर जो कि उसके हिसाब से क्या है, उसके ओपिनियन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू हिज ओपिनियन, जो कि क्या है, बेस्ट वंस हैं। हाँ, और हर एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते हुए हैं। तो इस तरह के जो भी आपके पॉपुलेशन या यूनिवर्स होंगे वो आपके क्या कहलाएंगे, मतलब पॉपुलेशन और यूनिवर्स के जो भी आइटम जो कि इन्वेस्टिगेटर के थ्रू खुद से सेलेक्ट किए जा रहे हैं वो आपके पर्पसिव सैम्पलिंग होते हैं। ठीक है, इस मेथड के मेरिट्स क्या होते हैं? इस मेथड के मेरिट हो गए, दिस मेथड इज़ फ्लेक्सिबल टू अलाउ द इंक्लूजन ऑफ दोज आइटम इन द सैम्पल विच आर ऑफ स्पेशल सिग्निफिकेंस। यानी ये वो मेथड है जो कि अलाउ करता है इंक्लूजन, टू अलाउ द इंक्लूजन ऑफ दोज आइटम इन द सैम्पल, इंक्लूड करने के लिए अलाउ करता है। किन को इंक्लूड करने के लिए? उन आइटम्स को एज अ सैम्पल इंक्लूड करने के लिए अलाउ करता है जो कि स्पेशल सिग्निफिकेंस लिए हुए हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, तो उन स्पेशल सिग्निफिकेंस के आइटम्स को यहाँ पर हम आराम से वो क्या कर सकते, इंक्लूड कर सकते हैं सैम्पल में। ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट इज सिलेक्शन ऑफ आइटम्स कैन बी डिलिबरेटली ट्यून्ड टू द पर्पस ऑफ स्टडी। जो आइटम्स का सिलेक्शन है वो डिलिबरेटली ट्यून किया जा सकता है पर्पस ऑफ स्टडी के हिसाब से। जो हमारा ऑब्जेक्टिव है इन्वेस्टिगेशन का, उसको सूट करते हुए या उसको मैच करते हुए हम बहुत आराम से क्या कर सकते हैं, आइटम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं इस मेथड के हिसाब से। एज द नेम सजेस्ट, पर्पसिव सैम्पलिंग मीन्स जो कि पर्पस को रिफ्लेक्ट कर रहा हो ऐसा सैम्पल। ओके, नेक्स्ट आ गया आपका सिंपल टेक्निक ऑफ सिलेक्टिंग द सैम्पल। ये आपका टेक्निक जो है, ये वाली पर्पसिव सैम्पलिंग की जो टेक्निक है, ये आइटम्स को सिलेक्ट करने की, एज सैम्पल आइटम को सिलेक्ट करने की सबसे सिंपल टेक्निक होती है। नाउ कमिंग ऑन द डीमेरिट्स। डीमेरिट्स क्या क्या होते हैं इसके? फर्स्ट वन आ गया आपका पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल बायस। यहाँ पर पूरी पॉसिबिलिटी होती है पर्सनल बायसनेस की। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टिगेटर अपने हिसाब से आइटम्स को सैम्पल के तौर पर सेलेक्ट कर रहा है, चूज़ कर रहा है, तो एज़ पर ही सूटेबिलिटी यहाँ पर आइटम्स के बायसनेस की तो फुल ऑन चांसेस हैं। ठीक है, रिलायबिलिटी ऑफ द रिज़ल्ट बिकम्स डाउटफुल। अभी क्या है, क्योंकि बायसनेस यहाँ पर होनी ही है फॉर श्योर, तो वो बायसनेस की वजह से अब क्या है, रिलायबिलिटी भी उन डेटा की क्या हो जाती है, कम हो जाती है। हाँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर
एज अ टीचर मुझसे मेरे स्कूल के प्रिंसिपल ये कहते हैं कि गो एंड कॉल सम ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 11th जो कि ये बता सकें कि आपका परफॉर्मेंस क्लास में क्या चल रहा है। ओके तो अब सैम्पल के तौर पर पूरा क्लास आपका क्या हो गया, यूनिवर्स हो गया। कुछ बच्चे 4 या 5 बच्चे वो क्या हो गए, आपके सैम्पल हो गए। हाँ, और मुझे उनको सेलेक्ट करके लेकर आना है, तो मैं अपने हिसाब से उन बच्चों को लेकर जाऊंगी ना जो कि मुझे फेवर करें ऑब्वियसली। तो यहाँ क्या हो गया, पर्सनल बायसनेस हो गया। और सूटेबिलिटी ऑफ द ऑब्जेक्टिव के हिसाब से मैंने सैम्पल सेलेक्ट किया, उन्हीं बच्चों को मैं लेकर जाऊंगी जिनको ऑब्वियसली मेरे सब्जेक्ट में प्रॉब्लम नहीं होती, जो मुझसे सेटिस्फाइड हैं, खुश रहते हैं और जिनको मैं पसंद आती हूँ। तो ऑब्वियसली वो मेरे फेवर में ही फीडबैक देंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, पर्सनल बायसनेस भी हो गई। अब रिलायबिलिटी कैसे कम हो जाती है, हो सकता है उन 4-5 बच्चों के अलावा क्लास के मेजर ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो मेरा पढ़ाया हुआ समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये जो मेजॉरिटी है वो डेटा तो आपका क्या हो गया, इग्नोर हो गया। क्यों, क्योंकि मैंने अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से सैम्पल को सेलेक्ट कर लिया। नो दिस इज़ द डिमेरिट। यहाँ पर रिलायबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ओके, सो डिमेरिट ऑफ द it is the demerit of the purposive sampling. So today here only we are going to end up our class, and tomorrow we will come up with the next method of sampling। एक अलग मेथड सैम्पलिंग का, उसका प्रोसेस क्या होता है, मेरिट क्या होते हैं उसके और डिमेरिट्स क्या होते हैं, ये हम कल की क्लास में स्टडी करेंगे। आज के लिए ये मेथड मैं एक मेथड इसलिए पर डे आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि वो समझ में आ जाए। आज का जो मेथड था पर्पसिव सैम्पलिंग, एक बार दोबारा से ध्यान से सुनिएगा। पर्पसिव सैम्पलिंग वो सैम्पलिंग है वेयर द इन्वेस्टिगेटर सिलेक्ट्स द आइटम्स ऑफ द सैम्पल हिमसेल्फ। और क्यों सिलेक्ट करता है, उन आइटम्स को सिलेक्ट करता है एज अ सैम्पल those in his opinion are the best representatives of every category, जो उसके हिसाब से हर कैटेगरी के लिए एक बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर आ सकते हैं। ठीक है, उन आइटम्स को वो सैम्पल के तौर पर सेलेक्ट कर लेता है। अब एक चीज़ और आ जाती है यहाँ पर कि भाई सैम्पल को वो इस तरीके से सेलेक्ट करता है कि जो स्टडी का ऑब्जेक्टिव है वो सैम्पल्स उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करें, कंप्लीट करें। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड योर होमवर्क इज़ टू रिवाइज दिस लेक्चर एंड मेक notes of the topic. Thank you and have a good day.